अगला चैप्टर हमारा है मेटलर्जी। मेटलर्जी में सबसे पहले हमें मेटल्स के बारे में जानना पड़ेगा कि मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, पीरियड टेबल के रेफरेंस में क्या होते हैं, उनके क्या यूजेस होते हैं, और प्लस वो अर्थ में किस रूप में पाए जाते हैं। तो पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा, और फिर जिस भी रूप में ये पाए जाते हैं उस रूप में से उस मेटल का एक्सट्रैक्शन करना, उसे निकालना, कंबाइंड इम्प्योरिटीज एंड मिक्सचर इम्प्योरिटी से अलग करके मेटल को बिल्कुल अलग निकालने की प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। तो सबसे पहले हमें ये नॉलेज लेनी पड़ेगी कि मेटल्स क्या होते हैं, किस काम में आते हैं, और अर्थ में किस रूप में रहते हैं। तो पहले हम इस पार्ट को शुरू करते हैं, फिर हम मेटलर्जी को इकट्ठा यहाँ पर देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि हमें ये मालूम है कि 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारी पूरी अर्थ में। अभी तक 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जो 118 एलिमेंट जो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, इनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स, अभी एलिमेंट्स के बारे में बात चल रही है, मेटल्स के बारे में बात नहीं चल रही है। कुछ इनमें से आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी जो किसी से कंबाइंड नहीं होते हैं, जैसे गोल्ड। तो गोल्ड किसी के साथ में कोई अपना कंपाउंड बनाकर नहीं मिलता है। अब कैल्शियम है, तो कैल्शियम अकेला नहीं मिलेगा, वो कभी अपनी सल्फाइड बना लेगा, कभी कार्बोनेट बना लेगा, कभी अपना सल्फेट बना लेगा, तो वो कंबाइंड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो 118 एलिमेंट होते हैं, इनमें से कुछ एक फ्री स्टेट में भी रहते हैं एंड कंबाइंड स्टेट में भी रहते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी रहते हैं। ठीक है भाई, इनमें से कुछ एक एलिमेंट का एबंडेंस भी आपको मालूम होना चाहिए, कितना कितना आपका परसेंटेज कहाँ कहाँ मौजूद होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन लगभग रहता है 46.6%। काहे में, ये किस में बात चल रही है, ये बात चल रही है अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट की बात चल रही है, अर्थ के कोर में, यानी जमीन के अंदर, उसके बारे में बात चल रही है। फ्री ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं चल रही है। ये ऑक्सीजन जो रहती है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में नहीं रहती है, मेटलिक ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगी, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, बात समझ आ रही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। भाई आयरन पर जब ऑक्सीजन का अटैक होता है तो जंग लग जाती है, जंग को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और रस्ट क्या होती है, आयरन की ऑक्साइड की फॉर्म रहती है। ठीक है, अब वाटर भी है, तो वाटर में भी हाइड्रोजन के साथ कौन लगा है, ऑक्सीजन लगा है। तो ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपका मौजूद है, और एयर में तो फ्री ऑक्सीजन है ही है। ठीक है, और एयर में इवन नाइट्रोजन के साथ में भी ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन लगा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर इसका 46.6% होता है। एल्यूमिनियम जो रहता है इसका आपका 8% रहता है। कैल्शियम जो रहता है ये आपका 3.6% रहता है, 3.6% रहता है। पोटेशियम जो रहता है ये आपका 2.8% रहता है। हाइड्रोजन जो है वो आपका 0.14% होता है। सिलिकॉन ये आपका 27.7% होता है। आयरन 5% है। सोडियम 2.8% है। मैग्नीशियम 2.1% है। फॉस्फोरस ये आपका 0.12% है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, ये आपके एलिमेंट्स हैं। ये कुछ एक मेन एलिमेंट्स होगा, पूरे 118 का परसेंटेज याद नहीं करना है। सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट के अंदर किसका परसेंटेज है, ऑक्सीजन का, याद है। ठीक है, अब ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन्हें क्लासिफाई किया हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ऑल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी में हमने इन्हें डिवाइड किया है। दो कैटेगरी में हमने इन्हें डिवाइड किया है। कौन कौन सी, तो एक होती है आपकी मेटल्स और दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 17 होते हैं। 118 में से 17 नॉन मेटल है, और बाकी सबको मेटल्स मान लो, क्योंकि मेटलॉइड्स बहुत कम होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो किस बेसिस पर हमने इसे क्लासिफाई किया है,
तो हमने क्लासिफाई किया है इसे किस बेसिस पर, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। तो मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम शीट्स में ड्रॉ कर सकें, ड्रॉन इन शीट्स, ठीक है, एंड पुल्ड इन वायर्स, जिसे वायर में कन्वर्ट कर सकें, जिनकी हाई डेंसिटी हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, यानी टेंशन को सहन करने की, जब आप फोर्स लगाते हो खिंचाव की, तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, और जो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। अब इनमें से कुछ एक एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, जैसे मरकरी है, वो इस टेम्परेचर पर आपका सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, वो मेटल ही है, ठीक है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ सोडियम में बहुत कम होती है, सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसे चाकू से काटे तो भी कट जाता है, पर उसे बाकी की प्रॉपर्टीज आपकी मौजूद है, तो एक दो प्रॉपर्टीज में वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है, एक दो प्रॉपर्टी में वो वेरी कर सकते हैं। अब जैसे जो गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो तो मालूम पड़ा आपका कार्बन भी होता है जो कि एक नॉन मेटल है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, है ना, तो वो आपका कैसा होता है, वो गुड कंडक्टर रहता है। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट कि जो कॉपर है, ये फर्स्ट मेटल है जो यूज किया गया था बाय मैन इन मेकिंग यूटेंसिल्स, वेपन्स और दूसरे कामों में। कॉपर इज फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड वेपन्स। फिर इसके कुछ कॉइन्स वगैरह भी चले, कॉपर के पहले कॉइन्स भी चले, ठीक है। इसीलिए देखो गोल्ड को भी कॉइन के रूप में, सिल्वर को भी, यानी एजी, गोल्ड को, सिल्वर को, कॉपर को, लेड, आयरन, टिन, ठीक है, टिन का क्या होता है, एसएन, ठीक है, एंटीमनी हो गया आपका, एंटीमनी क्या होता है, एस बी, ठीक है, मरकरी, एच जी। तो इन सबको जो रहता है आदमी काफी टाइम से यूज करता आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है, एंड हैव बीन नोन टू मैन काइंड फ्रॉम एशियन टाइम्स। बहुत पुराने समय से हम इन सब मेटल्स को जानते हैं, ठीक है, जैसे ज्वेलरी बनाते हैं, इनके कॉइन्स बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, हैवी मशीनरीज, टूल, ट्रांसपोर्ट, इन सब चीजों में इनका अपन यूज करते आते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक है। मेटल्स के और क्या यूज होते हैं, मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट ऑल्सो। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है, तो उन्हें अपन कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजिनेशन भी प्रोसेस करते थे, तो उसमें हम लोग निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम में से कोई एक यूज करते थे। निकेल हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम ये हो गया, तो ये सब यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। हाइड्रोजिनेशन मतलब जैसे हमारे पास में एक एल्कीन है या एल्काइन है और इसके अंदर हमें हाइड्रोजन को जोड़ना है, ठीक है, तो अगर हम इन तीन में से कोई एक कैटलिस्ट यूज करेंगे, निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम, तो ये बड़ी तेजी से आपका ये जुड़ता है
और ये एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन कर देता है? एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी मेटल काफी यूज होता है। मेटल्स आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि हम बात करते हैं आयरन। तो आयरन का यूज कहाँ होता है? ये हमारे ब्लड पिगमेंट में इसका यूज होता है, हीमोग्लोबिन बनाने में। हीमोग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन एक प्रोटीन पार्ट होता है और हीम मतलब होता है आयरन। ठीक है। ये दोनों मिलकर आपका हीमो